सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं कि समस्याओं का हल हो जाए, जिसमें देखने को मिला कि जो तमाम संगठन है उनके द्वारा सरकार से लगातार गुहार लगाई गई, न जाने कितने ज्ञापन पत्र सौंपे गए, यहाँ तक कि प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन आपने देखा इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब से इनका समायोजन रद्द हुआ है तब से न जाने कितने शिक्षा मित्र मौत को गले लगा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा मित्र अवसाद में आकर मौत की घाट भी उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जो 2 शासनादेश जारी किए गए उसको लेकर भी अभी क्रियान्वित कार्य नहीं किए गए हैं। एक तो था कि स्थानांतरण होगा, दूसरा हुआ कि आयुष्मान भारत जैसी योजना की जो सुविधाएं हैं वो शिक्षा मित्रों को मिलेंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका महज शासनादेश जारी हुआ है, ना कि धरातल पर अभी ये लागू हो पाए हैं। फिलहाल अब तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार मानदेय वृद्धि के लिए एक शासनादेश जारी कर दे सबसे पहले, क्योंकि मानदेय वृद्धि बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। अगर शिक्षा मित्र आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा मित्र मानसिक रूप से अपने आप ही मजबूत हो जाएंगे। शिक्षा मित्र इतना ज्यादा परेशान हो चुका है इस वक्त पर कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि शिक्षा मित्र अब अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि वो अन्य कोई कार्य भी नहीं कर सकते हैं। आज फिलहाल एक शिक्षा मित्र से बात हुई जिसमें ये निकलकर सामने आया कि शिक्षा मित्र इतने ज्यादा मजबूर हो चुके हैं कि वो विद्यालय जाते हैं, पढ़ाते हैं और उसके बाद सब्जियों बेचने का काम करते हैं, कभी मजदूरी करते हैं। और ये सारी चीजें देखकर बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए, आगे के विषय में बताते हुए कि आगे क्या कुछ होने वाला है, शिक्षा मित्र क्या कुछ सोच रहे हैं, इस विषय में जानकारी देते हुए आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुजबिर रहमान जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुजबिर रहमान जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक्स मैडम। मुजबिर रहमान जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए, लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा हीला हवाली ही देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं, ना कि समस्याओं का हल किया जा रहा है। तो क्या कुछ लगता है आपको, आखिर क्यों ये सारी चीजें हो रही है, जबकि सरकार अन्य जो विभाग है उनके लिए तो कदम उठाने के लिए तैयार है? हाँ देखो, दरअसल मैडम मैं बताऊँ आपको, शिक्षा मित्र की नियुक्ति जो है वो सन 2001 में और 2 में हुई थी। जी। और उस समय जो है जो सबसे योग्य व्यक्ति था गांव का, जी, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए इनकी नियुक्ति हुई थी। जी। और ये कहा गया था कि अगर कोई शिक्षा मित्र कंटिन्यू 5 साल सेवा देगा जी, तो वो अस्थायी हो जाएगा। जी। तो उसमें जो है बहुत सारे लोग जो अगर इस शिक्षा मित्र की सर्विस ज्वाइन ना करते जी, तो बहुत कुछ कर सकते थे। जी। अपना कहीं भी करियर बना सकते थे। मगर जब इसमें आए हम लोगों ने जो है विद्यालयों में ताले खोलने का काम किया, झाड़ू लगाने का कार्य किया, बहुत मेहनत की हमने। जी। मतलब शून्य से जो है शिखर पे पहुंचाया हमने बेसिक शिक्षा को। जी। मगर जैसे मैडम सरकारें बदलती गई, जी, शिक्षा मित्रों का शोषण बरकरार रहा। जी। और 2000 उसमें समायोजन हो चुका था हमारा। जी। जो पिछली सरकार थी, समाजवादी सरकार, जी, उन्होंने जो है ट्रेनिंग दे के 2 साल की हम लोगों को परमानेंट कर दिया था। जी। मगर कुछ लोग जो है वे कोर्ट चले गए और अपना वो समायोजन हमारा रद्द कर दिया गया। जी। और रद्द करने के बाद जो है मैडम इतनी बुरी स्थिति आई शिक्षा मित्रों के सामने, हजारों लोग हमारे उन्होंने मौत को गले लगा लिया। जी, बिल्कुल सही। इतना टूट चुके हुए और लगातार जो है मौतों का सिलसिला जारी है। जी। तो सिर्फ हमारी एक ही मांग है सरकार से। देखो आज जो है हम उस उम्र के उस पड़ाव पे है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी। ज्यादातर शिक्षा मित्र जो है 45 साल, 50 साल, 55 साल और रिटायरमेंट भी मैडम शुरू हो गया शिक्षा मित्रों का। जी, बिल्कुल सही। तो आज जो है परिवार का बोझ, बूढ़े माता पिता का बोझ, बच्चों की शादी, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस परिवार को चलाए हम। और इसमें हम अपनी मांगे समय पे जो है हम जो है उठाते रहे, मगर हमें आज तक जो है वो सफलता नहीं मिल पाई जिसके हम हकदार थे।
जी, मिज़बुर रहमान जी, इस बीच में एक मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा बना है, वो है समर कैंप का मुद्दा। क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की जो नीतियाँ आ रही हैं उससे कोई समस्या नहीं, वो विद्यालय जाएंगे, एक्टिविटी करवाएंगे, लेकिन उस दौरान विद्यालय में प्रधानाध्यापक या जो अन्य स्थायी शिक्षक हैं उनका वहाँ होना ज़रूरी है, नहीं तो उनके ऊपर तमाम तरह के इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। तो इस पर आपका क्या मानना है? नहीं, ये जो समर कैंप है इसमें जो है जो ग्रीष्मकालीन अवकाश जो रहता है हमारा, जी जी, उसमें ये जो कंपोजिट विद्यालय है हमारे, जो कंपोजिट कर दिए गए, जो भी सरकार द्वारा मर्ज कर दिए गए, ये उनमें लगेंगे। जी जी। और हम किसी भी उसमें एक्टिविटी में हम लोगों ने विरोध नहीं किया जी, और सभी लोग जो है इसमें ड्यूटी करेंगे हम लोग। बस हमारी तो मांग ये है कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे कि हमारा परिवार, अब बताओ मैडम, 10,000 रुपया जी, एक महंगाई के इस दौर में 10,000 रुपया प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता है जी। बस ये क्वेश्चन है हमारा, और हमारा यह सम्मानजनक सभी शिक्षा मित्र जो है लगभग टेट, बीटीसी, स्नातक योग्यताधारी है जी। तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे सरकार जिससे कि हमारे चूल्हे भी चल जाए जी। रिजवान जी, इस बीच में ये भी देखने को मिला है कि कई लोगों का ये कहना था कि कभी ये था कि जब प्रदर्शन करो तो मांगे पूरी हो जाती थी, अब तो प्रदर्शन भी करो तब भी मांगे नहीं पूरी होती है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है आप लोगों ने एक लंबा प्रदर्शन किया, एक लंबा संघर्ष किया, लगातार आप लोग ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य कर रहे हैं। अभी सरकार ने 2 काम किए हमारे लिए, उनका भी अभी शासनादेश में आया। एक तो जो है जो शिक्षा मित्र महिलाएं थी जिनकी शादी जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई थी जी, वे बहुत परेशान थी, उनके लिए जो है उनके लिए घोषणा हुई कि भाई जो है इन्हें नहीं नियुक्त किया जाएगा जहां इनकी शादी हुई जी। अच्छा, तो उसकी प्रक्रिया अभी नहीं चली, वैसे घोषणा हो चुकी है और उसका शासनादेश आ चुका। दूसरा ये कि जो आयुष्मान कार्ड का लाभ जो है शिक्षा मित्रों को दिया जाएगा, ये 2 हुआ है बस जी। हाँ, अब इसमें सबसे बड़ी चीज तो आर्थिक स्थिति की है कि आर्थिक स्थिति सुधार करे सरकार। बहुत बुरी स्थिति है मैडम, 10,000 रुपया जो है, बताओ आप बताइए कि कैसे परिवार चलाए, अपना बच्चों को पढ़ाए हम कुछ। और अधिकतर शिक्षा मित्र तो ऐसे हैं कि स्कूल टाइम के बाद सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं जी, तब वे अपना परिवार चला रहे जी। तो और वे उसी स्कूल में जो है, उसी गांव में जो है वे सब्जी बेच रहे हैं जहाँ वे बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं और बच्चे कहते हैं देखो मास्टर जी जो है सब्जी बेच रहे हैं जी जी। मिज़बुर जी, लेकिन जैसा कि इसके पहले 2 शासनादेश जारी हुए, अगर ऐसे ही सार्वजनिक रूप से कोई शासनादेश जारी कर दिया जाए जिसमें ये कहा जाए कि आप लोगों की मानदेय वृद्धि होगी, फिर सरकार आराम से मानदेय वृद्धि करती रहे, ऐसा भी तो कर सकती है सरकार। एक सम्मानजनक मानदेय वृद्धि जी, न्यूनतम मजदूरी जो है 24,000 रुपया है केंद्र सरकार द्वारा जी, तो कम से कम इतना तो हो जी, जो भी एक न्यूनतम मजदूरी दे दी जाए और जिससे कि परिवार चल जाए जी। मिज़बुर रहमान जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए विकट परिस्थिति है जी। और जो हमारे शिक्षा मित्र टैप है जी, उन्हें जो है सरकार अस्थायी शिक्षक बनाए नियमावली में संशोधन करके जी। वो तो जो जिन्हें 20 साल का अनुभव है और जो सारी योग्यता रखते हैं टीचर बनने की, वो उन्हें क्यों जो है ऐसा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है जी जी जी। तो ये सब चीजें हैं जी। मिज़बुर रहमान जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।